हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद ना। चलिए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं हेरोन के सूत्र। जी हाँ, हेरोन के सूत्र को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। वो हेरोन का सूत्र क्या है, आइए पहले आपको हम थोड़ा सा स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपके सामने ये फॉर्मूला जो थोड़ा सा हम लिख करके रखे हुए हैं, यही है हेरोन का सूत्र। तो इसमें सवाल है कि ये कैसे आया, इसमें एस क्या है, इसमें ए क्या है, इसमें बी क्या है, इसमें सी क्या है। इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप सोए हुए हैं तो उठ करके बैठ जाइए, कॉपी कलम लेकर के तैयार रहिए। यस, मैं हरेंद्र शेखर और आपका यूट्यूब चैनल फीस भारती पर छोटा छोटा सा चैनल है, उस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और हमने अभी अभी कहा जस्ट कि हेरोन के सूत्र में ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या है। तो कहिएगा कि सर एरिया ए बराबर का फॉर्मूला है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे जब क्वेश्चन बनाने लगोगे तो ये फॉर्मूला आपको समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है, इसमें कौन क्या है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ए क्या है। तो ए जो है त्रिभुज का एरिया हो गया, जिस त्रिभुज को हम लोग निकाल रहे हैं उसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है सर, अच्छी बात है। फिर इसमें आप देख पा रहे होंगे एस क्या है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का क्या है, तो अर्ध परिमाप है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? यस सर, यस सर। बोलो 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 बोलो। ए क्या है, बी क्या है और इसके बाद सी क्या है। तो कहता है ये जो तीनों के तीनों जो है ए बी सी, ए बी सी, ये तीनों के तीनों जो है त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्लियर हो गया? त्रिभुज की भुजाएं बोले तो अगर यह है क्या है, ट्रायंगल है, ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ट्रायंगल। तो इसका ए वाला भुजा की लंबाई को हमने क्या मान लिया, ए, और यहां से लेकर के यहां तक के भुजा की लंबाई को हम बी मान लेते हैं, और यहां से यहां तक के भुजा की लंबाई को क्या मान लेते हैं, सी। तो ये सभी देख रहे हैं ए बी और यहाँ पे सी, ये सभी त्रिभुज की क्या हो गए, तो भुजाएं हो गए। अब सवाल है कि सर भुजाएं तो हम लोगों ने देखा, त्रिभुज की भुजाएं जो रहेगा सेंटीमीटर मीटर इस समय रहेगा। चलो ठीक है, अब यहां थोड़ा समझना है कि सर त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या है, हम लोग इस पर फोकस कर लेते हैं। तो आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, अर्ध। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध का मतलब आधा, परिमाप। अब कहेगा सर इस परिमाप का मतलब क्या होता है, तो परिमाप का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब चारों ओर और माप का मतलब माप, चारों ओर की माप। समझ में आया है? तो परिमाप को अगर हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देकर के चले तो कहता है समतल आकृति। ध्यान से सुनिएगा, कोई समतल आकृति, चाहे वो त्रिभुज हो या वर्ग हो या पंचभुज हो या षटभुज हो, चाहे जो भी समतल आकृति हो, उसके परिमाप को निकालने के लिए हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी भुजाएं आ रही है। उन सभी भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, उन सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। मतलब सर आप क्या कह रहे हो, मतलब सर यहां पर अगर कहे कि यहां पर परिमाप निकालो तो कैसे निकालोगे। तो अभी अभी हमने सिखाया कि जो भुजाएं हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितना है, ए है। फिर कितना मिला है, तो बी मिला है। फिर कितना मिला है, तो सर सी मिला है। इस सभी को क्या करो, ऐड करो। तो ऐड करने से क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। ऐड करने से आएगा परिमाप। ऐड करने से क्या आएगा, परिमाप। लेकिन हमें देखना क्या है, अर्ध परिमाप। तो यहीं पर अगर हम आपसे पूछे कि परिमाप इतना है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कहिएगा सर अभी अभी आपने कहा अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप, मतलब पूरा ए प्लस बी प्लस सी जो निकाल के आया है, इसका आप क्या कर लीजिए, आधा कर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? पूरे परिमाप का हमने क्या कर लिया, आधा कर। ओके सर, ओके, समझ में आ रही है, आ रही है सर। यहां पर अर्ध परिमाप को सांकेतिक भाषा में एस लिखा है, स्मॉल एस, स्मॉल एस, यानी कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2।
थोड़ा सा आपको क्या करते हैं, एक हलवा सा प्रश्न, बिल्कुल हलवा सा, जिसको खा सकते हैं आप आराम से, यानी बना सकते हैं, वो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम बड़ा हलवा सा क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है सर, जरा दिखाओ तो। वो देखिए यहां पर है, अब पढ़िए, एक प्रश्न आपके लिए है और एक प्रश्न हम बनाएंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो एक प्रश्न आप बना दीजिए इधर में। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस त्रिभुज की अर्ध परिमाप ज्ञात करिए। तो क्या करें हम, कैसे बनाए सर, सॉल्व कर लेते हैं। ओके, गिवन क्या है, तो हम लोग को पता है कि त्रिभुज की भुजाओं को ए से, बी से और सी से सूचित किया जाता है। तो किसी एक को मान लो 13, दूसरे को कितना सेंटीमीटर में, तो एक भुजा ए है उसको हम 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं, दूसरी को ले लेते हैं कितना, तो दूसरी को ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर, और तीसरी को कितना ले लेते हैं, तो 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो इसलिए बताइए कि इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होने वाला है, जल्दी से बोलो। तो कहिएगा सर अर्ध परिमाप का तो फॉर्मूला अभी अभी तुरंत देखे हैं सर, क्या देखे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है सर, ठीक है। तो a कितना है मेरे प्यारे बच्चे, तो a है 13, b है 14 यानी कि 14 और c है 15। ठीक है, अपॉन कितना 2। जोड़ने आता है, जोड़ आता है, जोड़िए इसको, 13 14 27 और 15 42। ऐसे नहीं जोड़ना चाहते तो ऐसे जोड़िए, 5 4 9 3 12 के 2 हाथ में 1, फिर 1 है, 1 1 2 कर लो तुरंत, 1 1 2 3 4। तो कितना निकल के आया है, तो सर 42 आया है, अपॉन कितना 2, 21 दूनी के 42। तो कितना निकल के आया अर्ध परिमाप बताइएगा, 21 सेंटीमीटर। और सच कहे तो अर्ध परिमाप को हमने एस लिखने के लिए सिखाया, मतलब एस कितना आ गया है, तो सर एस जो है 21 सेंटीमीटर निकल करके आया। अब क्या हम आपसे उम्मीद रखें कि इस प्रश्न को आप बना दो, रखे उम्मीद, चल अच्छी बात। तो हमने कहा कि जो हीरोन के फार्मूला में कुछ जरूरी बातें होती हैं उसको जान लिया जाए। तो हमने अर्ध परिमाप के बारे में देख लिया, भुजा कौन कौन होगा हम लोगों ने इसको भी देख लिया, बताओ। ओके सर, ओके 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 ओके। अब मैं क्या करूं सर, अब क्या करूं, अब चलो, अब आपको लेकर के चलते हैं हीरोन के सूत्र के शहर में। तो चलिए देखते हैं कि हीरोन के सूत्र को कैसे प्रूव किया जाए, है ना। हीरोन का सूत्र हम लोगों ने देख लिया अभी, हीरोन का सूत्र कैसे सिद्ध होगा ये इसको देखते हैं। अगर आप इसे साबित करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा एक आपको ट्रायंगल बनाना होगा, मतलब त्रिभुज बनाना होगा। यस सर, मैंने त्रिभुज बनाकर रेडी कर दिया। ओके सर, ओके 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 ओके। इस शीर्ष का नाम ले लो ए, इस शीर्ष का नाम ले लो बी, इस शीर्ष का नाम ले लो सी। बोले सर मैंने ले लिया, अच्छी बातें है। कहता शीर्ष के अकॉर्डिंग भुजा का भी लंबाई लिया जाता है, तो मान लीजिए कि इस भुजा की लंबाई मैं ले लेता हूँ इस ए के सामने वाले को छोटा ए से, अच्छी बातें है, ले लिया सर। और इसके सामने ये हो गया छोटा बी, और इसके सामने हो गया ये छोटा सी। यहाँ तक किसी को समस्या, किसी को परेशानी, हिचकिचाहट कुछ नहीं। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रायंगल के एरिया को हम निकालें तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हम चूंकि हीरोन का सूत्र नहीं लगाना है ना, लेकिन मुझे जो एरिया का जो जनरल फॉर्मूला है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उसको तो लगाना ही पड़ेगा। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2। तो पहले इसके लिए क्या करें, ऊंचाई तो बनाना पड़ेगा ना, ऊंचाई तो बनाना पड़ेगा ना, जी 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 जी, ऊंचाई तो मुझे बनाना पड़ेगा। ओके, तो बनाया जाए। ट्राई, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ, और थोड़ा मैं इसको लेके चलता हूँ ऊपर, मैंने गलती से नीचे कर दिया। ओके सर, तो यह भी अभी जो हमने काम किया है वो क्या किया है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पर इसको ड्रॉ किया है। इस जगह का नाम ले लेते हैं हम, इस बिंदु का नाम ले लेते हैं डी। ओके, अगर हम इसको x मान ले तो ये कितना हो जाएगा, तो ये पूरा है a, जिसमें से x काट के हटा लिए तो ये बचेगा a माइनस एक्स, जरूरत पड़ेगा। और इस शीर्षलम के लंबाई को हम मान लेते हैं h। कोई दिक्कत। अब अगर कहे कि अभी जैसे कहें कि आप एरिया का जो फॉर्मूला लगाइएगा वो क्या लगाइएगा, तो 1/2 गुने आधार और गुने क्या, ऊंचाई। अच्छी बात है, यस सर यस सर। तो मुझे बताइए 1/2 गुने आधार, तो अगर मैं आधार किसको मान लूं, ए को, तो चलिए मान लिए,
और ऊंचाई यहाँ पर क्या है तो h है, h मान लिया। कोई दिक्कत है सर? अब मेरा परेशानी क्या हो गया, इस h से परेशानी हो गया, h नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि अभी अभी देख लीजिए ये वाला, इसमें आप देख पा रहे हैं एरिया ए, इसमें ए आया है लेकिन एच का कोई स्थान नहीं है, तो नहीं है तो चलो इधर आओ, एच को हटाना पड़ेगा। तो एच कैसे हटेगा? तो एच हटाने का बहुत ही बेजोड़ तरीका है। इस त्रिभुज में आ जाइए, इस त्रिभुज में मैं इसको ड्रॉ रंग के बताता हूँ। इस त्रिभुज में ये वाला देख रहे हैं त्रिभुज, कौन सा? ए डी बी में। तो अगर हम कहें कि चूंकि एच का मान बताओ यहाँ पे, एच यानी कि एच से हालांकि होता है हाइपोटेनस, कर्ण होता है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होइए, मैंने इस शीर्षलम के हाइट को एच ले लिया है। कोई दिक्कत है? तो इस एच को निकालने के लिए तो आप देखिए तो इस 90 के सामने ये क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये मान लीजिए कि आधार है और ये हो गया लाभ। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ कर्ण कौन है? सी, तो सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब एच का स्क्वायर प्लस आधार एक्स का स्क्वायर। तो मुझे बताइए हमको निकालना था क्या, ये जो हाइट है शीर्षलम की उसको निकालना था। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एच बराबर कितना हो जाएगा? तो डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि अगर हमें निकालना है लंब, तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर माइनस आधार यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो इसलिए बताओ मुझे एरिया कितना होने वाला है? तो सर एरिया होने वाला है 1/2 इंटू में ए, अच्छी बात है, और इंटू में हाइट का फॉर्मूला भी तुरंत आया सर, क्या आया? तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया। अब इसको अभी फिलहाल क्या मान लो फर्स्ट, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लंबा टर्म चलेगा। अब यहाँ से हमारी समस्या बढ़ गई है कि सर हमें 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 x नहीं चाहिए था और x यहाँ पे आ गया है। तो x को कैसे हटाया जाए सर? कौन सा ऐसा मेथड है जिससे x हटेगा? तो बहुत ही आसान है, तो हम बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। अब क्या करें? देखिए तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक ADB और एक ADC, और इस दोनों समकोण त्रिभुज में AD क्या है? उभयनिष्ठ है, और AD क्या है? हाइट है। तो हम क्या करते हैं कि हाइट को, एक ही हाइट को दो बार लिख रहे हैं, तो क्या बराबर करके नहीं लिखे? अरे अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो 16 बराबर 16 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर 16 का स्क्वायर करें, मतलब इसको स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायर करने पर भी क्या होगा? बराबर होगा। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला लगाने में थोड़ा सा आसानी होगा। अब क्या करें सर? क्या करूं? तो अब तुम क्या करोगे कान्हा? तुम एच का फॉर्मूला बिड़ाओ। तो एच का फॉर्मूला, एच स्क्वायर का फॉर्मूला, लंब का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो कर्ण का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर, अच्छी बात है, माइनस आधार एक्स का स्क्वायर। मैंने कर दिया, ओके सर, ओके ओके ओके। और फिर से एक बार क्या करो, फिर से फॉर्मूला लगाओ एच स्क्वायर का उधर चल के। तो उधर चल के लगाओगे तो क्या हो जाएगा? आधार बी का सॉरी कर्ण बी का स्क्वायर है ना, माइनस ये आधार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ से होल स्क्वायर तोड़ो, तो होल स्क्वायर तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके सर, माइनस में यहाँ से हो जाएगा 2ax। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करें हम? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यहाँ माइनस को गुना कर लो, तो माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2ax हो गया। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर है, और जब साइड के इसको इधर लाएंगे तो ये दोनों क्या होने वाला है? जल्दी से बोलो। तो सर ये दोनों वाला दोनों जो है ये तो सर एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर दोनों बाबा धाम जाने वाला। अच्छी बात है, मैंने बाबा धाम पहुंचा भी दिया है। अब क्या करूं सर? अब क्या करूं सर? अब क्या करूं? तो चलो अब एक लाइन थोड़ा सा लिखो अभी। तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर, अच्छी बात है, बराबर ओके सर बी स्क्वायर,
अच्छा, माइनस में ए स्क्वायर, ओके सर, माइनस में ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर हो गया, ओके ओके, और ये हो गया प्लस 2ax। अब क्या किया जाए, फिर से एक बार देख लिया जाए, ए स्क्वायर, ओके सर, चलिए ठीक, ठीक। अब क्या किया जाए, तो ए स्क्वायर को इधर लेकर के चले आओ, तो इधर लेकर के आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और पहले से था फिर ए स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर को भी इधर लेकर के चले आओ। थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, एक बार देख लिया जाए कि सही मैंने किया है या नहीं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए गलती हुआ था, है ना, हम लोग ध्यान नहीं दिए इस पे। यहाँ पे सी स्क्वायर का सी स्क्वायर ही रहना चाहिए था, अच्छी बात है, तो इसको भी चलो सी स्क्वायर, वही मैं कह रहा हूँ कि ए स्क्वायर क्यों रहेगा, यहाँ पे भी सी स्क्वायर, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करें सर, तब ऐसा करो सी स्क्वायर को तो साइलेंट रखो, बी स्क्वायर के और ए स्क्वायर को इधर लेके चले आओ, तो ए स्क्वायर प्लस में और बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में, और इधर हो गया 2ax। अब मुझे बताइए, क्या करें, अब क्या करें सर, तो तुम क्या करो कि सी स्क्वायर, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे यहाँ एक्स दिक्कत पहुंचा रहा था, मैं एक्स को हटाने जा रहा हूं, तो मुझे बताओ कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो सर x बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब आराम से हम क्या करते हैं, उसमें x का मान को हम रख देते हैं, तो इसीलिए समीकरण कहाँ से, फर्स्ट से। तो अगर समीकरण फर्स्ट से चलते हैं तो फर्स्ट से एरिया ए बराबर 1/2 इंटू ए अंडर रूट क्या, तो अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है और एक्स की जगह पे भी तुरंत लाए हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में 2a और इसको y, ठीक है। अब कैसे बढ़ाएं इसको आगे सर, चलो क्या किया जाए, अब कुछ नहीं है, बस इस प्रोसेस को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना और फॉर्मूला आ जाएगा, 1/2a, क्या करें, यहां पर सी स्क्वायर अपॉन 1 कर ले माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या कर देते हैं स्क्वायर अपॉन, अरे ये तरीका अपना रहा है, ए बटा बी पर पावर जब एम रहे या एन रहे तो ए पर पावर एन बटा बी पर पावर ए, तो ऊपर वाला का स्क्वायर और नीचे वाला का स्क्वायर, तो नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं सर। अब क्या करें, तो एरिया ए बराबर 1/2 इंटू में ए अंडर रूट, यहाँ से कितना हो जाएगा तो सी स्क्वायर, या इसको यहाँ पर 1 और 4a का एलसीएम 4a स्क्वायर हो जाएगा, अच्छी बात है सर। अब यहाँ से जब भाग देंगे तो 4a स्क्वायर, गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में क्या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और फिर इस पूरे के होल स्क्वायर, और इस पर क्या चलने जा रहा है तो अंडर रूट, ओके सर। 1/2 इंटू ए इंटू, यहाँ से देखिए तो इसका इस पूरे का जब अंडर रूट है तो ये बाहर निकलने वाला है वैसे भी, तो 4a स्क्वायर अंडर रूट में है तो ये नीचे ही निकलेगा, यानी 1/4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल जो होता है 1 होता है। बताइए यहाँ तक क्यों समस्या सर, दम नहीं सर। तो क्या करें, a से a को मार दे, यहाँ पे मर गया सर। अब यहाँ पे क्या करें, तो 4ac है, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है तो इसको 2ac का स्क्वायर कर दे, क्यों सर, देखिए अभी तुरंत माजरा अब होने वाला है अलग थोड़ा सा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरा का स्क्वायर, और बटा में तो कुछ रहा नहीं। चलो
तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4, 2 दूनी के 4, ये तो खत्म हो गया। यस सर। अब यहाँ पर क्या करें सर, हो जाएगा सर 1/4। ओके सर, और यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट दे दीजिए सर। जी जी जी, देख लीजिए। और उसके बाद क्या करो, ये सब जो हम अभी कहे थे इसको साथ में रखो, मतलब a² प्लस c², अच्छी बात है सर, a² प्लस c², और प्लस में 2ac। ओके सर, फिर उसके बाद माइनस b² रह जाएगा। ओके सर, ओके सर, ओके ओके। यहाँ पर क्या करो, अब यहाँ पे आप करो तुम 2ac माइनस c² माइनस a², और माइनस में हो जाएगा b का, ठीक है। नहीं नहीं, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब क्या करें हम, अंडर रूट पूरा दे देते हैं। चलिए 1/4, प्रोसेस बढ़ते जाए बढ़ाते जाइए। यहाँ से बताइएगा तो ये दोनों मिला के, तीनों मिला के क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा a प्लस सी के होल स्क्वायर, और माइनस में तो b² ऑलरेडी था, तो मैंने बड़ी कोष्ट दे दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, तो b² को पहले लिख लो, लिख लिए सर। फिर माइनस को कॉमन ले लो, माइनस काहे कॉमन लिए सर, तो इसमें से लिए है, इसमें से लिए और इसमें से लिए, तो a² प्लस c² भी प्लस, और ये माइनस हो जाएगा 2ac। क्लियर है? यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर। अब क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से, बताओ 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 क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इस पूरे को फिर से a मान ले, इसको b मान ले, तो क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि a प्लस c तो a के जगह था और प्लस b तो करना ही है। ओके सर, फिर क्या हो जाएगा a माइनस b, मतलब a के जगह तो है ही a प्लस c, और माइनस में क्या b कर दिए। समझ में आ रहा है? ये देख लीजिए यहाँ पे a प्लस सी को a माने थे, यानी a प्लस सी a हो गया, और फिर a प्लस सी क्या हो गया, a हो गया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस b। यहाँ समस्या दम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या किया जाए सर, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर होने वाला है प्यारे बच्चों, b² तो ऑलरेडी था, माइनस यहाँ से हो जाएगा a माइनस सी के होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब क्या करें, तो 1/4 a प्लस सी प्लस b रहने दीजिए, रहने दिया सर। अब क्या करें सर, अब क्या करें, a प्लस सी माइनस b को भी रहने दो, रहने दिए सर। यहाँ पर क्या होने वाला है, जल्दी से बोलो, तो यहाँ पर होने वाला है b, यानी कि यहाँ भी वही a माइनस b, a² माइनस b² है ना, तो a माइनस b, या पहले कहेंगे a प्लस b, तो a प्लस b, तो b की जगह है a माइनस c। फिर क्या करते हैं, जल्दी से बोलो, फिर क्या करते हैं, फिर से देख लो, a प्लस b, तो a की जगह b और प्लस, तो प्लस कितना a माइनस सी, माने a माइनस सी हो गया इतना। फिर इनटू, अब की क्या करेंगे, तो a माइनस b, तो a की जगह है b, और माइनस b, तो माइनस b की जगह है पूरा, तो ये जो a है वो माइनस में a, और c जो है वो प्लस में c हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करें सर, 1/4, थोड़ा सा तो कठिन है ना, इसको ला रहे हैं तो भैया धीरे धीरे देख ही रहे हैं कैसे कैसे आ रहा है जो। तो अब क्या किया जाए सर, अब क्या किया जाए, अब हम लोग पढ़े हैं चूंकि s इक्वल टू a प्लस b प्लस c और बटा में 2, समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, a प्लस b प्लस c बराबर कितना, तो सर 2s कहेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, दम नहीं दम नहीं दम नहीं। क्यों सर, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी को तो हटाना ही है। अच्छा, थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको सजाने का काम करते हैं, तो आपको अच्छे तरीका से दिखेगा, है ना, यहीं पे सजा देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ये प्लस दिख रहे हैं ना, सजा देते हैं, सज जाओ मुन्ना, सज जाओ सज जाओ सज जाओ सज जाओ। तो इसको लिख देते हैं a प्लस बी और प्लस में क्या, c। ओके सर, अब ठीक है, अब ठीक। तो इतना का तो काम तमाम हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करिए, क्या है, तो a प्लस सी है सर,
तो अगर हम a प्लस सी को साथ में रखते हैं तो मुझे बताइए a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? तो b को उधर लेके चले जाइए तो सर 2s माइनस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? a और c को साथ में रखे और b को उधर ले जाकर हम पटक दिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे b और a है, तो अगर मैं कहूं कि a प्लस बी निकालो, a प्लस बी निकालो, तो a प्लस बी निकालो यहाँ से, a और b को साथ रखो तो c को उधर लेके जाओ, मैंने 2s माइनस क्या हो जाएगा c। उसके बाद यहाँ पर देख लो b और c है, ठीक है, क्या है b और c है, तो b और c है तो क्या हो जाएगा, तो b और c को साथ रखो, मैंने b प्लस c निकालो, तो b प्लस c क्या हो जाएगा, तो 2s माइनस a हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा ना वही जो हम अभी कह रहे थे कि सजाने वाली काम सजा दिया जाए। सजा दो भाई सजा दो, क्या हो गया? सजा सजा दो। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी, ओके सर। यहाँ से हो जाएगा a प्लस सी माइनस बी, ओके सर। यहाँ पे भी सजा दो a प्लस बी माइनस सी, ओके सर। यहाँ पर भी सजा दो b प्लस सी माइनस सी, ओके सर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। अब क्या करें, तो यही काम करना था। अब हम इसको इधर बढ़ा लेते हैं, बोलिए स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब बताइए क्या करने वाला है, तो इसीलिए मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर फार्मूला जो था कितना था, तो 1/4 अंडर रूट है ना a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, तो सर 2s है, लिख दिया 2s। फिर क्या है इंटू है a प्लस सी माइनस बी, तो a प्लस सी कितना है, तो 2s माइनस बी है, तो 2s माइनस बी, और पहले से ऑलरेडी था कितना, माइनस बी, ओके सर। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पर आइए a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना आया है, तो a प्लस बी आया है सर 2s माइनस सी, और ऑलरेडी c दिया हुआ यहाँ पर देख लीजिए क्या, तो माइनस सी, ओके सर। अब क्या करें, इंटू करो फिर, है ना, इंटू करो। अब रे क्या है यहाँ पर देखो b प्लस सी, तो b प्लस सी लाए हैं कितना, 2s माइनस ए, 2s माइनस ए, कोई दिक्कत? और ऑलरेडी पहले से क्या था, तो पहले से था माइनस में ए। अब क्या करें बच्चों बताओ, 1/4 अंडर रूट 2s अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2s माइनस 2b, ओके सर। यहाँ से हो जाएगा 2s माइनस, यहाँ जोड़ रहे हैं 2c, यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 2a, ओके सर, ओके ओके ओके। अब क्या किया जाए, तो यहाँ दो तो दो है, यहाँ दो कॉमन निकाल लो, यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ भी दो कॉमन है, निकाल लो, यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ भी दो कॉमन है, इसको निकाल लो, यहाँ आ जाएगा। तो बचेगा यहाँ से सिर्फ s इंटू, यहाँ से बचेगा s माइनस बी इंटू, यहाँ से s माइनस सी इंटू, यहाँ से s माइनस ए। अब क्या करें, यहाँ पर देख लीजिए जोड़ा लग रहा है, बाहर निकालो ये लोग को, तो 1/4 यहाँ से निकालेंगे तो 2, और यहाँ से निकालेंगे फिर से तो 2। अंदर में क्या रहने वाला है, तो s इंटू, सजा के लिख दो एक ही बार, नहीं तो रहने दो, s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। अब क्या करने वाले हैं, तो 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 खत्म। तो इसलिए बताओ एरिया जो आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, कितना आने वाला है, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए सजा करके इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो काफी मशक्कत के बाद ये फॉर्मूला आया है ना। और यही जो है से क्या है, यही जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र है, ठीक है। इसी को हमने क्या किया था, तो प्रूव करने का ठिका लिया था, और वो प्रूव हो गया है। समझ में आया कैसे कैसे हुआ, एक बार देख लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। मैंने क्या किया, मैंने पहले जड़ पकड़ा,
जड़ क्या है तो एरिया को निकाल लिया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ये आधार हो गया और ये हो गया ऊंचाई। ठीक है, अब हमने क्या किया, आधार को ए लिया था, ऊंचाई को एच लिया था। ठीक है, मैंने कहा एच से मुझे प्रॉब्लम है, एच को हटाओ। तो एच को हटाने का सबसे सुंदर तरीका हमने क्या किया, तो त्रिभुज एडीबी में चल दिया। एडीबी में चले तो ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो लंब बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट में तो सी का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया, तो फिर से एरिया बराबर लिख लिया, तो एरिया यहाँ पर आ गया। तो 1/2 ए रहने दिया, एच की जगह पर जो लाया उसको हमने यहाँ पे रखा, यही है ना लाए। देखो अब हमें समस्या हो गया कि एच भी नहीं चाहिए था, सॉरी एक्स भी नहीं चाहिए था, तो एक्स को भी हमको हटाना है यार। तो एक्स को हटाने का ये प्रोपेगेंडा हमने अपनाया। क्या किया, तो मैंने कहा दो समकोण त्रिभुज बना, दोनों में शीर्षलंब सेम है, तो मैंने एच स्क्वायर दो बार लिख दिया। एक बार एच इधर से और एक बार एच उधर से निकाल लेंगे। तो इधर से एच स्क्वायर निकाले हैं तो कर्ण स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस धार स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर उधर में चले गए हैं तो इधर में कर्ण स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर एक माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्रोसेस को आगे बढ़ाए हैं। प्रोसेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने क्या किया, यहाँ पर आप देखते जाइए, कुछ नहीं है अब हमने x का मान निकाल लिया। x का मान निकाल करके अब हम लोगों ने क्या किया, जल्दी से बताओ। x का मान निकाल करके जो यहाँ पर मुझे भाड़ रहा था, मुझे जो दिक्कत पहुंचा रहा था, कहाँ पर, कहाँ गया, यहाँ पे x, इसकी जगह पे हमने वहां पे x की जगह पे रखा, है ना। तो 1/2 इंटू ए और अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह लगाए उसको रखे। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते गए, तो पहले इस फॉर्म में आया, फिर हम यहाँ पर देख लो इस तरीका से आते गया, धीरे धीरे हम इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते गए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला को यूज किए यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, देखा यहाँ पे कि ए प्लस बी इस फॉर्म में आ रहा है, तो मेरा झट से दिमाग काम किया कि ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी पूर्ण परिमाप, तो आधा परिमाप हमने ए से लिया, तो एस में 2 से गुना कर देंगे तो पूर्ण परिमाप हो जाएगा। या तो फिर आप इस बात को ख्याल रखिए कि ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना होता है 2 बराबर में एस, तो इसीलिए बताओ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो सर हो जाएगा 2s हो जाएगा, 2 से गुना कर दिए उधर। अब मुझे समस्या होने लगा कि ए प्लस सी, सर ए प्लस सी निकाल लिए, अच्छी बात है, यहाँ ए प्लस सी आ रहा था, मेरा फार्मूला भी तो उसी रूप में है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू इस फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, ए प्लस सी को निकालने के लिए क्या किया, ए प्लस सी को बी को उधर ले जाके पटक दिए। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी है, फिर बी प्लस सी है, तो बारी बारी से हमने सभी को क्या किया, सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद जो एरिया का फार्मूला लाते रहे थे उस वहां पे हमने रखा, है ना, जो भी जिसके लिए काम कर रहे थे वो, ये पहले से था, ये पहले से था, ये पहले से था, एंड अभी अभी जो हमने काम किया वो ये किया और ये किया। इसके बाद हम जब जोड़े यहाँ पे तो माइनस माइनस 2b माइनस 2b माइनस सी माइनस सी माइनस 2c माइनस माइनस ए माइनस 2a हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ दो कॉमन होकर के ये दोनों के बदले यहाँ 2 लिखेंगे, ये दोनों के कॉमन 2 निकाल करके 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के 2, तो सबको एक साथ लिख दिए। एक साथ लेकर के हमने जोड़ा लगाया है, लग गया है, बाहर निकाल ले हैं वर्गमूल के नियम से निकाल लिए, बाकी अंदर रह गया क्या, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो एस माइनस बी, ओके, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो एस माइनस बी, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो एस माइनस। प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपके सामने ये फॉर्मूला आकर के तैयार। तो कैसा लगा ये वाला, है ना, सेशन अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, या तो देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन का 2 ठो बना लेते हैं भैया, दिए देखें स्लाइड में दिए हैं, हाँ बिल्कुल है, देख लो यहाँ पर एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बड़ी सिंपल है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है जल्दी से बोलो। तो यहाँ पर हम आराम से क्या कर सकते हैं कि a बराबर b बराबर और c बराबर लिख सकते हैं। तो a ले लेते हैं कितना 10 सेंटीमीटर, b ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर और c ले लेते हैं 26 सेंटीमीटर। इतना में तो किसी की समस्या नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बताओ मुझे अर्ध परिमाप बराबर फार्मूला a प्लस b प्लस c, क्यों जरूरत पड़ने वाला है, बटे 2, a की जगह है 10, b की जगह है 24 और c की जगह है 26 बटा में 2। कितना हो जाएगा, जोड़ो 24 26 50, 26 4 30 और 20 50 और 10 60, 60 बटा 2 और 30 दूनी कितना 60। तो मेरे पास अर्ध परिमाप कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 30 सेंटीमीटर आया सर, अच्छी बात है। अब क्या करें हम, तो इसीलिए बताओ एरिया निकालने के लिए कहा, तो एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो क्या करें सर, तो एस के जगह पे जो है उसको रखो, तो एस के जगह 30 था, फिर एस की जगह 30 माइनस ए कितना है तो 10 है, फिर इंटू 30 माइनस बी, तो बी कितना है
बी 24 है, फिर कितना 30 माइनस सी की जगह कितना है, तो सी की जगह पे है 26। ओके सर, रख दिया। अब क्या करें, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। अब 30 में से 20 गया 20, सॉरी 30 में से 10 20, 30 में से 24 गया 6 और 30 में से 26 गया तो 4। अब क्या किया जाए, जल्दी से बोलो। गुणनखंड आता है आपको, बिल्कुल। इसको क्या करो, गुणनखंड करो। किसको, तो 30 को। तो 30 को गुणनखंड में 3 से पहले लगाएंगे, 10 दिया 30, या पहले 2 से लगता है, 15 दूनी 30, फिर 3 से लगेगा, 3 पचे 15, है ना, इतना आया। फिर 20 का निकालो, तो 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, 2 दूनी 4 पचे 20। फिर 6 का गुणनखंड निकालो, तो 2 गुने में 3, फिर 4 का गुणनखंड निकालो, 2 गुने 2। चलो, अब क्या करते हैं, इस 2 को पहले रखो, इस 2 के साथ ये देने वाला है 7, तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में लिखते जाओ। और 2 यहाँ मिलता है, या उतना दूर क्यों, यहाँ पर हम क्या किए हैं, इसको और इसको रखे हैं। या तो आप जितना भी 2 है उसको एक साथ लिख ही लो, ये 2 है, फिर यहाँ 2 है, और कहाँ है, यहाँ है, सटले है, फिर यहाँ है, फिर लास्ट में देखिए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और यहाँ हो गया 6। फिर आ जाओ 3, 3 को खोजो, 3 3 3 3 2 बार था। फिर 5 को खोजो, 1 2 2 बार। ओके सर, कोई दिक्कत है आपको तो बताइए मुझे। चलो, यहाँ से जोड़ा 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 जोड़ा, आराम से डायरेक्ट निकालो 2, फिर यहाँ से निकालो 2, फिर यहाँ से निकालो 2, फिर यहाँ से 3, और फिर यहाँ से 5। अब कुछ नहीं है, बस खाली इसको क्या किया जाए, गुणा किया जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 25, 120, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल का आंसर हो गया। अब आपके लिए एक प्रश्न और रेडी करके रखे हुए हैं, आप इसका आंसर निकाल करके आप मुझे कमेंट में नीचे शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय।